एक गहरी आवाज गूंजी। ठीक है लड़के, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर इसके बदले तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर बताना होगा। विक्टर की सांस अटक गई। उसने धीरे धीरे कांपते हुए कहा, जब मैं छोटा था हमारी कार एक बहुत ऊंचाई से नीचे गिर गई थी। तभी से मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। आज तक उस डर से बाहर नहीं आ पाया। आवाज शांत हो गई और फिर बोली, अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारे समय में वापस भेज दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक जादुई पत्थर ढूंढना होगा। उसके बिना वापसी नामुमकिन है। विक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। जादुई पत्थर? आवाज बोली, हाँ, उस पत्थर में दुनिया भर की ताकतें कैद हैं, पर एक बात याद रखो, वह तभी जागेगा जब उसे दो लोग छुएंगे, जिनके बीच सच्चा प्यार होगा। विक्टर अचानक अपने विजन से बाहर आ गया। उसने सब कुछ ओलेंका को बताया। ओलेंका ने संभल कर कहा, मुझे एक गांव के बारे में पता है जहां लोग पेड़ों की ऊंचाई पर पक्षियों की तरह घर बनाते हैं। शायद वही जगह हो। दोनों वहां पहुंच गए। विक्टर ने अपने बैग से कपड़ा निकाला और हवा में उड़ाया। कपड़ा उड़ते उड़ते नीचे गिरा और जाकर एक झील के पास थम गया। वहां उन्हें मिला जादुई पत्थर, यानी शक्ति का पत्थर। लेकिन जैसे ही विक्टर ने उसे हाथ में लिया, कहीं दूर बैठे जादूगर की आंखें चमक उठी। आखिरकार पत्थर मेरे पास आने ही वाला है। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा, लेकिन तभी इन्वेंटर का एक साथी आकर विक्टर को बचा ले गया। विक्टर उस पत्थर को उसी पुरानी जगह पोर्टल के पास लेकर आया। उसने कोशिश की, पर पत्थर ने कोई असर नहीं दिखाया। इन्वेंटर ने गंभीर आवाज में कहा, यह पत्थर तभी काम करेगा जब इस पर आसमान की बिजली गिरेगी। हमें इसे सबसे ऊंची जगह रखना होगा। सब मिलकर पत्थर को कबीले की सबसे ऊंची चोटी पर रखाए। रात आई, घना अंधेरा, गरजती बारिश और आसमान में चमकती बिजली। लेकिन तभी विक्टर ने देखा, पिंजरे में बंद एक आदमी, भीगता हुआ, कमजोर सा। वह और कोई नहीं, लीडर का भाई था। विक्टर ने इंसानियत के नाते उसे बारिश से बचाया। उसी वक्त एक जोरदार बिजली उसी टीले पर गिरी जहां पत्थर रखा था। टूटा हुआ हिस्सा पिंजरे के पास गिरा और पत्थर सीधे लीडर के भाई के हाथ आ गया। अब वह आजाद हो चुका था। वह पत्थर लेकर सीधे अपने भाई लीडर के पास चला गया और लीडर ने उसे जादूगर को सौंप दिया। लेकिन एक सच सामने आया, पत्थर को असली ताकत उसी के छूने से मिल सकती थी जिसने इसे ढूंढा है, और वो था विक्टर। उधर सुबह पता चला कि पत्थर और लीडर का भाई दोनों गायब हैं। कबीला गुस्से में था। इन्वेंटर ने जल्दी से विक्टर के लिए एक पैराग्लाइडर बनाया ताकि वह पत्थर को वापस ला सके। लेकिन अगले दिन मुसीबत आई। नदी किनारे इन्वेंटर और ओलेंका बैठे थे कि अचानक लीडर के लोग आ धमके। इन्वेंटर बुरी तरह घायल हो गया और ओलेंका को उठाकर ले गए। इन्वेंटर की हालत बिगड़ती चली गई। मरने से पहले उसने धीमी आवाज में कहा, विक्टर, ओलेंका को उन्होंने कैद कर लिया है। और वहीं उसकी धड़कन थम गई। विक्टर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में अब डर नहीं, सिर्फ आग थी। ओलेंका को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। वह अकेला ही लीडर के इलाके में घुस गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया और सीधे लीडर के सामने ला खड़ा किया। लीडर मुस्कुराया, देखो लड़के, यह पत्थर अब हमारे पास है, पर इसे चलाना सिर्फ तुम कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ओलेंका खत्म कर दी जाएगी। विक्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ओलेंका की आंखों में डर और भरोसा दोनों थे। आखिरकार विक्टर को पत्थर छूना पड़ा, और जैसे ही उसने छुआ, पत्थर चमक उठा। लीडर हंसते हुए बोला, अब काम पूरा भाई, इन दोनों को खत्म कर दो। और वो खुद पत्थर उठाकर जादूगर के पास चला गया।